जय माँ। अभी हम लोग सावित्री में अशुपति का योग इस पर हैं। और जब हम श्री अरविंद श्री माँ के योग के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो एक बात बहुत निश्चित रूप से स्ट्राइक करती है, और वो ये कि अशुपति के योग में हमें कुछ नहीं बताया गया है चैत्य सत्ता से कैसे उन्होंने संपर्क किया। सीधा सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सावित्री के साथ हम देखते हैं कि वो चैत्य सत्ता और वो पूरी जर्नी आती है। तो उसका कारण जो है मुख्य ये है, हमें प्रारंभ में बता दिया गया है बुक 1 कैंटो 3 के प्रारंभ में ही, कि चैत्य सत्ता की एक लंबी यात्रा होती है जो अशुपति ने ऑलरेडी कर ली है। तो देखिए यहाँ परफेक्शन है। श्री अरविंद एक कल्पना चित्र नहीं बना रहे हैं उनकी अपने योग में। तो अगर श्री अरविंद के अपने योग में हम देखें तो हम देखते हैं सीधा उनका मेजर रियलाइजेशन कहा आता है 1908। हम नहीं, वी डोंट हियर अबाउट चैत्य सत्ता। और वो बेसिकली वहाँ से वो सीधा आत्मबोध से आगे की ओर, उसके पहले उनको कुछ सूक्ष्म अनुभव होते हैं जो बताते हैं प्राणायाम के बाद, लाइन्स ऑफ पोइट्री और भी कई प्रकार के सूक्ष्म अनुभव, इनर सेंसेस का खुलना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सटल विजन की ओपनिंग। उसके बाद सीधा उनको आत्मबोध, जो स्टिलनेस, निर्वाणा जैसे भी हम बोलें, और फिर उसके आगे की यात्रा होती है। तो श्री अरविंद के बिल्कुल वो फॉर्मेट वो फॉलो कर रहे हैं जो उनके अपने जीवन में जैसे हुआ है। फिर इसके बाद जब सावित्री का योग आता है तो क्या डिवाइन मदर ने ये नहीं किया था? नहीं, वहाँ पर हम देखते हैं कि डिवाइन मदर एक अर्थली रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और उसमें भी एकदम स्पष्ट कहा गया है फॉर मैन दाउ सीकेस्ट। तो डिवाइन मदर को मनुष्य के लिए मार्ग खोलना है, उनको भी कोई आवश्यकता नहीं है योग की, लेकिन वो सारा पथ वो ले रही हैं जो मनुष्य को भविष्य में लेना है। तो हम देखते हैं कि साइकिक बीइंग और सारी जो यात्रा है, बल्कि काफ़ी जोर है उसमें साइकिक बीइंग के ऊपर। पहले 5 कैंटो माँ के योग के वही हैं, उसके बाद यूनिवर्सल, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट, ये सब इमीडिएटली फॉलोज। तो इसका कारण ये है, और इसी कारण हम देखते हैं कि रियल उसमें भी योग में ये सर्वविदित है कि चैत्य सत्ता, साइकिक बीइंग, ये वर्ड, ये टर्म और इससे संबंधित जो बातें हैं, ये माँ के आने के बाद ये जुड़ी हैं श्री अरविंद के साथ। तो हम देखते हैं इनका वर्णन सिंथेसिस योग में और अलग अलग जगह भिन्न प्रकार से, लेकिन इट इज़ आफ्टर द मदर्स कमिंग, क्योंकि उन्होंने ये योग धरती और मनुष्य के लिए मार्ग खोलने के लिए किया। तो ये डिफरेंस हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये क्यों? क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि अशुपति जब यात्रा प्रारंभ करते हैं इस मर्त लोक से अमृत तत्व की ओर, मर्त अवस्था से अमृत तत्व की ओर, तो पहले क्या होता है, सूक्ष्म इंद्रियां खुलती हैं, और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ साथ उनको सूक्ष्म अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। ये हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। लेकिन यहाँ जिस सेल्फ रियलाइजेशन का आज हम वर्णन पढ़ेंगे वो साइकिक बीइंग का रियलाइजेशन नहीं है, वो यूनिवर्सल सेल्फ का रियलाइजेशन है। और ये बड़े स्पष्ट रूप से जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे ये स्पष्ट होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे अशुपति वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर वो सब चीज़ों को अपने ही स्वयं को ही अपने अंधकार में भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये संसार में शैडो प्ले जो चलता है उसमें भी हम सब चीज़ों को अपने ही स्व से जानना चाहते हैं और समझते हैं। एक आम चीज़ होती है व्यक्ति के अंदर कि वो जैसा वो है वैसा ही वो संसार को देखता है, समझता है। और अगर वो देखता है कि नहीं वो व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है तो बनाना चाहता है। पूरे कन्वर्शन के पीछे यही अज्ञान है। कन्वर्शन केवल रिलीजियस नहीं होता है, आइडियोलॉजिकल होता है, घर घर में होता है। हर व्यक्ति, हर जो घर का बड़ा है सो कॉल्ड, वो चाहता है सब मेरे जैसा सोचें। तो ये अज्ञान का ये प्ले है। लेकिन इसके पीछे जो सत्य छिपा है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी सत्य से आती है, वो सत्य ये है कि डिवाइन सीज हिमसेल्फ इन द एंटायर क्रिएशन। लेकिन चूंकि भगवान अनंत हैं, इसलिए जो डिवाइन विजन है हर चीज़ के अंदर वो यूनिफॉर्मिटी का विजन नहीं है, उसमें डाइवर्सिटी, पूरा विश्व समाहित हो सकता है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। जबकि जब ईगो अपनी छाया को सब में देखती है
तो वो केवल यूनिफॉर्मिटी समझती है, हर व्यक्ति मेरे जैसा सोचे तो वो मेरा है। तो ये हम लोगों ने पंक्तियां पढ़ी थी बहुत सुंदर। द सुप्रीम गेज लुक्ड आउट थ्रू ह्यूमन आईज एंड सॉ ऑल थिंग्स एंड क्रीचर्स एज इट सेल्फ एंड न्यू ऑल थॉट एंड वर्ड एज इट्स ओन वॉइस। इस अनुभव से जन्म लेता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबके लिए हमारे मन में गुडविल होना, ये इस अनुभव से ये जन्म लेता है। अहिंसा का भी मूल आधार यही है। देयर यूनिटी इज टू क्लोज फॉर सर्च एंड क्लैस्प। अब ढूंढना पाना, एक प्रारंभ कैसे होता है, भगवान है कहीं हैं, हम उनको ढूंढेंगे और धीरे धीरे वो। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें एक बात जो स्मरण रखने योग्य है। कई लोग सोचते हैं कि डिवाइन रियलाइजेशन एक टारगेट है, आप हिट करोगे वहाँ तो एक लंबे समय तक सडनली एक दिन कुछ होगा, एक आहा मोमेंट आएगा। हाँ, वो आहा मोमेंट आएगा, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ प्रारंभ होता है। जैसे आप एक बगीचे में जाते हो तो बगीचे का जो मालिक है या सुंदर स्थल का जो मालिक है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप उसके घर के आसपास भी वातावरण बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप उसके पोर्टिको में एंटर करोगे, उसके डोर में जो ड्राइव वे है उसमें एंटर करोगे, फिर आप पोर्टिको में एंटर करोगे, फिर धीरे धीरे आप घर में प्रवेश करोगे। तो ये एक अनफोल्डिंग ऑफ ए मिस्ट्री की तरह है। सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे नहीं कि अरे कब हुआ, लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, मतलब आप इसको एक जैसे एक कॉरपोरेट सेक्टर में आप टारगेट उस सेंस में ले रहे हैं, मैंने ये टारगेट पा लिया लेकिन ऐसे नहीं है। ये इसकी ब्यूटी यही है कि ये एक अनफोल्डिंग है। शेरविंद ने ये वर्ड भी यूज किया, इन द अनफोल्डिंग ऑफ द सेल्फ। तो सेल्फ अपने आप को, अपने सत्य को धीरे 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 अनफोल्ड करता है और यही उसका परम सौंदर्य है। तो इवन द वे इज वेरी ब्यूटिफुल, इवन द वे इट सेल्फ इज सो वंडरफुल। तो यहाँ पर उसी का वर्णन है कि धीरे धीरे अश्वपति कैसे इस अनफोल्डिंग की प्रोसेस से गुजरते हैं। And love is a yearning of the one for the one, and beauty is a sweet difference of the same, and oneness is the soul of multitude. अब जब यहाँ आदमी पहुँच जाएगा तो झगड़ा नहीं करेगा। एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट है किससे झगड़ा करेगा? अपने आप से झगड़ा करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स वह करेगा जो करना है। हो सकता है वो कभी थोड़ा विमुख सा हो सकता है वो कभी डांट दे, ये सब संभव है क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा, लेकिन उसके हृदय के अंदर क्वेरल का भाव, अपनी सुप्रीमेसी का भाव, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। देयर ऑल द ट्रुथ्स यूनाइट इन ए सिंगल ट्रुथ एंड ऑल आइडियाज रीजॉइन रियलिटी। प्रत्येक सत्य, अब धरती पर हम झगड़ा करते हैं, डेमोक्रेसी या थियोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, धरती पे ही इसका झगड़ा होता है, ओलिगार्की, अलग अलग सिस्टम। लेकिन अब डिवाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम इसको ही एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इज द डिवाइन ए डिक्टेटर? अब हम कहेंगे कि भाई अंत में तो है ही है, क्योंकि होती तो उसी की मनमानी है। हो ही है सो ही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ ही शाखा, का मतलब तो यही है कि भाई होना तो वही है जो डिवाइन की विल है। इज ही ए डेमोक्रेट? हाँ, सबको फ्रीडम दे रखी है, जो करना है करो। अब देखिए दोनों रिकनसाइड। इज ही एन ओलिगार्क? हाँ, ओलिगार्क भी है। कुछ मुख्य देवता हैं, त्रिदेव हैं या चार देव हैं जो चलाते हैं इस सारी सृष्टि को, तो ओलिगार्क भी है। थियोक्रेसी है, हाँ बिल्कुल, एक सिस्टम है पूरा। तो हर एक ये चीज़ जो हम लोग उसके एक अंश को पकड़ते हैं और धरती पर लागू करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन सत्य में ये सारे जो भिन्न भिन्न आइडियाज़ हैं, रिलीजन्स के साथ भी ऐसे ही है, और इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। हर एक रिलीजन को आप किसी न किसी एक सिस्टम या अप्रोच में देख सकते हो डाल के। There, knowing herself by her own termless self, wisdom supernal, wordless, absolute, sat uncompanioned in the eternal calm, all seeing, motionless, sovereign, and alone. ये है उस प्रज्ञा का वर्णन जो जागृत हो जाती है जैसे जैसे हम आत्म तत्व के निकट आते जाते हैं। वो प्रज्ञा पूरी, जो हम लोग महेश्वरी का वर्णन पढ़ते हैं ना, विस्डम जो बहुत हाई सीटेड, हाई अबव द थिंकिंग माइंड,
उसमें काम है, उत्तेजना नहीं है किसी प्रकार की। वो चीज़ों को देख रही है जैसी वो हैं, वैसी नहीं जैसे आप दिखा रहे हो, वो उससे प्रभावित नहीं होती है। तो उस विजडम का वर्णन है जो अशुपति अनुभव कर रहे हैं। देयर नॉलेज नीड्स नॉट वर्ड्स टू एम्बॉडी आइडिया। हम लोग इसको हायरार्की के रूप में देख सकते हैं। एक होती है स्पीच, स्पीच के पीछे है थॉट्स, स्पीच इज वर्ड्स, वर्ड्स थॉट्स, थॉट्स के पीछे आइडियाज, और आइडिया के परे क्या है? ट्रुथ, जो इस सारे आइडियाज को रिलीज करता है। और इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, ये स्पष्ट होता है कि एक ही सत्य को अनेकों तरह से, अनेकों आइडियाज के माध्यम से, और प्रत्येक आइडिया को अनेकों विचारों के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। ये जैसे जैसे, लेकिन जितना हम नीचे आते हैं उतना हम अपनी ओपिनियन में उलझ जाते हैं। हम चीज़ों को चाहते हैं एग्जैक्टली जैसे मैंने, जो शब्द मेरे हैं वैसे ही शब्द होने चाहिए, जैसे मैंने सोचा है वैसे ही अगर कोई सोच रहा है तो सही है। ये ओपिनियंस के लेवल पर। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम ऊपर उठते हैं तो हम ये स्वतः ही जान जाते हैं। आइडिया सीकिंग ए हाउस इन बाउंडलेसनेस, weary of its homeless immortality, asks not in thought's carved, brilliant cell to rest, whose single windows, clipped outlook on things, sees only a little arc of God's vast sky. इसके तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए। इस्लाम भी कहता है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। सिक्खी में भी कहा गया है कि सब भाई हैं, एक से उपजा सब संसार, एक के सब हैं बंदे। हिंदू धर्म तो कहती है, सनातन धर्म तो कहते ही है कि सब एक ही से निकले, सब यही कहते हैं अगर देखा जाए। लेकिन सब झगड़ा करते हैं टेबल पर बैठ के। उनको वो शब्द में चाहिए। अगर आपने अल्लाह बोला तो आप खुदा के बंदे हो, आपने वहाँ ईश्वर बोल दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी जो समस्या है जो वर्ल्ड के अंदर, और आप उसको फिर क्रिस्टलाइज कर देते हो कि आप वास्तव में यूनिवर्सल ब्रदरहुड किसका बन जाता है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स। फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स किसका बन जाता है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स। तो और स्पेसिफाई हो जाता है। यही चीज़ हम देखते हैं, श्री अरविंद एक जगह भारत माता के कंटेक्स्ट में बताते हैं। कहते हैं कि माँ भारती का अगर हम विजन देखेंगे तो यूनाइट होंगे। वंदे मातरम का अर्थ यही था, मतलब प्रयास यही था। फिर कहते हैं कि पहले भी भारत को एक माँ के रूप में देखा है लोगों ने, लेकिन कैसे देखा है? वो कहते हैं राजा रंजीत सिंह ने भारत को देखा माँ के रूप में, लेकिन पंजाब की माता के रूप में। शिवाजी ने भी माँ के रूप में देखा, लेकिन मराठा एम्पायर की माँ के रूप में। तो वो कंप्लीट विजन जिसमें हम भारत माँ, और भारत माँ यूनिवर्सल मदर का स्वरूप है। तो ये जो लिमिटेड सीइंग होती है, कहीं ना कहीं सत्य की एक छाया उसमें पड़ती है। और चूंकि हम कंप्लीट ट्रुथ को नहीं ग्रैस्प कर पाते, देख नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे का एक ही चीज की बात पर सर काटने को हम लोग तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ये अब वो स्थान पर पहुंच गया अशुपति जहां थॉट की कार्व्ड ब्रिलियंट, मतलब वाणी जिस तरह से उस आइडिया को अभिव्यक्त करती है वो आवश्यक नहीं रहा। वो अपने उस बाउंडलेस होम के अंदर है, उस प्रकाश में जी रहा है आइडिया। द बाउंडलेस विद द बाउंडलेस देयर कंसॉर्ट्स। ये दो बाउंडलेस कौन से हैं? यहाँ अभी भी आइडिया के वर्ल्ड की बात हो रही है। आइडिया का जो वर्ल्ड है बस ओवर माइंड के पास में है। तो वहाँ प्रत्येक आइडिया अपने लिए एम्पायर सीख करता है, तो बाउंडलेस है। आप कहीं कह सकते हैं कि शिव जी रहते कैलाश में, लेकिन शिवत्व तो पूरे संसार में है। वैसे ही विष्णु जी बैकुंठ में रहते हैं, लेकिन विष्णु जी का सार तो सारे संसार में है। आप कहाँ उनकी लिमिट करोगे?
तो उसी, और ब्रह्मा जी का तो है ही है, वो हैं चाहे ब्रह्मलोक में। तो प्रत्येक आइडिया, एग्जिस्टेंस, कहाँ एग्जिस्टेंस नहीं है? ब्रह्मलोक में थोड़ी है केवल, हर जगह एग्जिस्टेंस है। जहाँ एग्जिस्टेंस है वहाँ ब्रह्मा जी हैं। चेतना, विष्णु भगवान कहाँ है? क्या वो केवल क्षीर सागर में लिमिटेड है? नहीं, सर्वत्र है। तो वो एक पॉइंट है आइडिया का जहाँ से वो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वैसे ही शिव को, क्या डिस्ट्रक्शन और सृष्टि ये केवल कैलाश में हो रही है? नहीं, सारे संसार में हो रही है। तो यहाँ पर बाउंडलेस विद द बाउंडलेस, इसको अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप किसको कहोगे? शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं? अभी हाल में एक डिबेट चल रहा था, कोई कृष्ण जी बड़े हैं या विष्णु जी है? भैया मूर्खों, छोड़ दो उनको, हंसेंगे वो, क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है? अरे कृष्ण के भक्त के लिए कृष्ण सर्वोच्च है, प्रॉब्लम क्या है? शिव के भक्त के लिए शिव सर्वोच्च है, यही तो होता रहा है। लेकिन मूल स्वरूप में शिवा एंड कृष्ण आर ए सिंगल गॉड। शेरविंद यही तो कहते हैं ना, वन सेल्फ। जो वन सेल्फ को जान लेता है वो ये झगड़ा नहीं करता। शिव का रूप शंकर भगवान सबसे बड़े, वो दूसरा कह रहे नहीं कृष्ण जी सबसे बड़े। ठीक है, दोनों ही बाउंडलेस हैं, और एक तीसरा भी आ जाएंगे, वो भी बोलेंगे बाउंडलेस हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? दे आर ऑल बाउंडलेस, क्योंकि ये उस रेल्म की बात हो रही है जहां तुम्हारी बुद्धि अभी पहुंची नहीं है, पर होती है उसमें। आप देखिए, भारतवर्ष में नई चीज़ नहीं है। जो वैष्णव हैं वो सारे संसार को विष्णु भगवान के आधार पर समझाते हैं और झगड़ा करते हैं। अगर वो कहते हैं कि शिव जी तो उनसे निकले हैं और शिव जी इज लेटर ऑन इन्फीरियर। शैव कुछ कम नहीं है, वो तो वैसे ही शिव जी के भक्त हैं, भाला बर्छा एकदम लेके तैयार हैं। और विष्णु भगवान के भक्त तो थोड़े जब मॉडेस्ट से स्वीट टॉक वाले होते हैं, ये तो खड़े तैयार हो जाते हैं कि ये कि तुमको किसने कह दिया। वो शिव पुराण अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शिव जी मुख्य हैं और जो विष्णु भगवान है वो बाई दी वे हैं साइड में। सारी कहानियाँ आप देखो ध्यान से, शैवों में और वैष्णवों में कितने युद्ध चले हैं। युद्ध वैसे वाले नहीं हुए क्योंकि मूल रूप से सनातन संस्कृति है, लेकिन हुए झगड़े, अभी भी हो रहे हैं कि विच इज़ ग्रेटर। दैट्स बिकॉज जो उनके पर्टिकुलर गुरु हैं वो उस तक उनकी विजन गई नहीं जहाँ वो ये कह सकें कि हरि और हर ये दो अलग नहीं है, दोनों एक है। कहीं कहीं ये प्रयास हुआ है, हरिहर का कंसेप्शन, दत्तात्रेय, जहाँ आप देखते हैं कि तीनों एक साथ मिले हुए हैं। सम पीपल हैव क्लाइम टू दैट, लेकिन अधिकांश नहीं। तो यहाँ उस स्थान पे अशुपति पहुँच गए। द बाउंडलेस विद द बाउंडलेस देयर कंसॉर्ट्स, वहाँ शिव और विष्णु एक साथ बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। कंसॉर्ट्स, while there one can be wider than the world, while there one is one's own infinity। देखिए है ना, माइंड बॉगलिंग, कितनी इंफिनिटीज हैं। एवरी गॉड, एक्चुअली इवन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य भी वैसे फाइनाइट हैं लेकिन वो इन्फिनिट से जुड़ सकते हैं। तो गॉड्स के लिए तो ये साथ, जो गॉड्स की जो उच्चतम अवस्था है, आप शिव से पूछेंगे कि आपका कोई अंत है, बोले नहीं अनंत है। विष्णु भगवान से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं मैं भी अनंत हूँ। तो अपने मूल स्वरूप में तो अनंत ही हैं, तो वंस ओन इन्फिनिटी। लेकिन योगी भी उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ अशुपति एक योगी के रूप में प्रवेश। हिज सेंटर वॉज नो मोर इन अर्थली माइंड, ए पावर ऑफ सीइंग साइलेंस filled his limbs, caught by a voiceless white epiphany into a vision that surpasses form। सब देखिए एक लाइन, साइलेंस जो देख रहा है, कैसी दृष्टि है, कुछ कह नहीं कोई आपको। ये साइलेंस कौन सा है कि आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं। साइलेंस मतलब वहां थॉट भी साइलेंट है। वो साइलेंस देख रहा है। कैसे देख रहा है? क्योंकि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको नाम और रूप देते हैं, थॉट प्रारंभ हो जाता है। साइलेंस देख रहा है, लेकिन कैसे देख रहा है? बियॉन्ड द फॉर्म। यहां पर उसका संकेत भी है। देखिए, कॉट बाय ए वॉइसलेस वाइट एपिफेनी, एक स्वयं प्रकाश में ये रेवलेशन हो रहा है, एपिफेनी, इनटू ए विजन दैट सरपासेस फॉर्म्स।
हम लोग उस विजन को फॉर्म में कैप्चर करना चाहते हैं. आप देखेंगे फिल्मों में भी, जब श्री अरविंद पे फिल्म बनी है, जब भी जैसी आता है उन्होंने वासुदेव का दर्शन किया. देखिए बड़े बड़े फिल्म मेकर क्या करते हैं, वो कृष्ण जी आ जाते हैं फ्लूट के साथ या कोई, ठीक है, लेकिन श्री अरविंद ने कभी नहीं बताया कि मैंने क्या देखा, वासुदेव का दर्शन किया. एक बार किसी ने पूछा कौन से वाले श्री कृष्ण आपने देखे, वो कुरुक्षेत्र वाले, गीता वाले, या दूसरे बोले गीता वाले. ये उन्होंने, हम लोग सब कौन से बनाते हैं, फ्लूट वाले. और गीता वाले श्री कृष्ण को देख करके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे. अर्जुन संभाल नहीं पाया था गीता वाले श्री कृष्ण को. श्री अरविंद के लिए गीता के श्री कृष्ण वो कौन से, वो नहीं जो केवल गीता दे रहे हैं. गीता वाले श्री कृष्ण मतलब जिन्होंने विश्व रूप दर्शन दिया है. यही डिस्क्रिप्शन है, यही डिस्क्रिप्शन है ना. हर चीज के अंदर उन्होंने वासुदेव को देखा. वो ये नहीं दे रहे कि उन्होंने इस छिंगसे के अंदर एक कृष्ण देखे, फिर वहां जेलर के अंदर एक कृष्ण देखे. दैट इज हाउ वी आवर माइंड कंज्योर्स. इट इज नॉट लाइक दैट. ये तो हमारे मन की सीमा है. गीता के श्री कृष्ण विश्व रूप, उसमें सब समाहित है, वो देख रहे हैं, और हर चीज के अंदर वो समाहित है. इट्स ए साइमल्टेनियस विजन ऑफ द वन डिवाइन इन ऑल एंड ऑल इन द डिवाइन. ये है उनका विजन. कैप्चर तो फिल्म में तो आके वहीं हमारी बुद्धि रुक जाती है, इधर भी वो उधर भी वो, ठीक है, वो मनुष्य की सीमा है, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट दिस इज ए विजन दैट सरपासेस फॉर्म्स. क्यों सरपास फॉर्म्स कर रहा है, यानी वो विजन, यही विश्व रूप में आप देखेंगे कि विश्व रूप में फॉर्म्स का विजन है अलग अलग, अनेक अद्भुत दर्शन. उसके आगे दैट लाइट इज एस्केपिंग बियॉन्ड फॉर्म्स, यानी हम लोगों की जो विजन है वो फॉर्म्स तक सीमित है, फॉर्म्स क्रिएट करने को बनी है. पर अब आपकी साइट वह देख रही है जहां फॉर्म्स प्रारंभ नहीं हुए, उसके परे क्या है, ये केवल डिवाइन विजन देख सकता है. और क्यों, क्योंकि वो प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश है. दैट्स व्हाट इट मीन्स बियॉन्ड फॉर्म्स. वह प्रकाश जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है. तो साइट क्या करती है, साइट को बनाया गया कि उस प्रकाश को, प्रकाश माया के माध्यम से स्वयं को सीमित कर रहा है और फिर विजन के माध्यम से पकड़ रहा है. हर एक सेंस से, साइट से, साउंड से पकड़ता है. ये थ्योरी है और बिल्कुल सटीक है क्रिएशन की, कि पहले माया उसको एक प्रतीति देती है, ये लिमिटेड है, उस लिमिटेड को पकड़ने के लिए सेंसेस चाहिए, तो सेंसेस उसको पकड़ती हैं. अब यहाँ पर सेंसेस अपने परे चली गई हैं और वह देख रही हैं जो कोई सेंस देख नहीं सकती, फिर भी देख रही हैं. ये मोमेंट के लिए अर्जुन को ग्रांट हुआ था. अगर आप विजन पढ़ेंगे टाइम स्पिरिट का तो उसमें ये बताते हैं, और श्री अरविंद बताते हैं कि उसमें आप इंडिविजुअल, कॉस्मिक और ट्रांसेंडेंट, और ट्रांसेंडेंट इज वेरी एस्केपिंग ऑल फॉर्म्स, यानी फॉर्म भी है और उसके परे फॉर्मलेस. कितना सुंदर है ये. इनटू ए लिविंग दैट सरपासेस लाइफ. वो ऐसा जीवन है जो जीवन के भी परे, जितने भी जीवित क्रीचर्स हैं, ना केवल धरती के, आकाश के, गंधर्व लोक के, मध्य लोक के, स्वर्ग लोक के, वैकुंठ लोक के, जहाँ जहाँ जीवन है उसके परे जो जीवन का आदि स्रोत है, जिसके कारण सब जीवित हैं. ये देखिए केन उपनिषद में आते हैं ना, कि जो श्वास का भी श्वास है, उस जीवन को अश्वपति अनुभव कर रहे हैं. He neared the still consciousness sustaining all. अभी देखिए क्या डिटेल है डिस्क्रिप्शन का. ये तो हम लोग सुनते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया, कैसा अनुभूति होती है जैसे जैसे करीब जाते हैं. अब वो यहाँ पर वर्णन आ रहा है नियर्ड. ये केवल श्री अरविंद ही ऐसा वर्णन दे सकते हैं. एंड इट शोज कि कैसे उन्होंने पूर्ण चेतना के साथ गए. ये वो वाली समाधि नहीं है कि भाई ब्रह्म का आपको अनुभव हो गया, आप आए, ले नहीं पाए. सो पूरी जर्नी को डिटेल में नोट कर रहे हैं. ही नियर्ड, जैसे आप आश्रम में प्रवेश करते हैं और समाधि, अब आपको महसूस हो रहा है, फिर आप गुजरे, टर्न लिया, वहाँ समाधि, फिर आप गए, फिर आप उसके अंदर समा गए. तो ये जो है ना नियर्ड, पूरी यात्रा का वर्णन है. ये तो ब्रह्म चेतना के पास जाने की बात है. स्टिल कॉन्शियसनेस सस्टेनिंग ऑल. द वॉइस दैट ओनली बाय स्पीच कैन मूव द माइंड
बिकेम ए साइलेंट नॉलेज इन द सोल। पहले विजन की बात हुई। ये दो फैकल्टीज़ हैं जो ये जिनके माध्यम से इनर बीइंग जब खुलता है तो मेनली ये दो फैकल्टीज़ खुलती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और भी ज़्यादा। विजन का डिस्क्राइब करते हैं, वैसे अन्य इंद्रियों की भी बात करते हैं। फिर जब ये श्रवण इंद्रिय खुलती हैं तो इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, रेवलेशन, ये सब जागृत होते हैं। तो वो सारी इंद्रियों के परे उसका जो मूल तत्व है, सत्य है ज्ञान। उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रारंभ, और इसलिए धरती पर भी ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से होता है? इंद्रियों के संपर्क से। इवन एट द मॉर्टल लेवल सबसे पहले कहा भी गया ज्ञान इंद्रियां फिर वहां से धीरे 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 ट्रैवल करके वो ग्रेट सेल्फ में जाती है। द स्ट्रेंथ दैट ओनली इन एक्शन फील्स इट्स ट्रूथ was lodged now in a mute omnipotent peace। ये है बोधिसत्व की स्ट्रेंथ। भारतवर्ष में भी है। वशिष्ठ ऋषि ले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं वशिष्ठ ऋषि, और आर्मीज निकलती है कामधेनु से जो विश्वामित्र को परास्त करती हैं। श्री अरविंद का तो हम जानते ही हैं किस तरह से स्टिल कॉन्शियस पूरे युद्ध लड़ रहे हैं वो एक भूमि पर। और बोधिसत्व के बारे में तो ये आती है, हम लोगों ने अपने ही जीवन में ये काल में ये देखा है कि कैसे बामियान बुद्ध को अफगानिस्तान ने तोप से गिराया है ना, तालिबान ने। और आप देखिए कि विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन मंथ्स, अमेरिकन ऑक्यूपेशन हो गया। विद इन मंथ्स यू कैन गो बैक एंड सी दैट इज द पावर ऑफ पीस। ये है वो अहिंसा जहां हिंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है वो अंगुली माल की कहानी कि वो लेकर के आ रहा है बुद्ध को भी पकड़ने, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है। वो एक पावर है। और इसको बड़ा सुंदर चित्रण किया गया था। एक फिल्म थी द 36th चेंबर ऑफ शाओलिन। तो उसमें वो वो शाओलिन मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। तो उसकी तो मंशा है कि मैं अपनी जो मेरे जो बदमाश लोग हैं उनको परास्त करूं। तो वो लोग कहते हैं अभी तो तुम पहले रोज पानी भरो। तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो कराटे जूडो ये सब सीखना है। कहते हैं पहले पानी भरो। तो कहते हैं ये कोई तरीका नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो जाके उनसे बदला लेना है। तो उसको हर किसी के साथ एक मेंटर जुड़ा हुआ है। तो मेंटर से कहते हैं ऐसे नहीं, असली ज्ञान तो 36 चेंबर पर ही मिलता है और 35 चेंबर तक तो ऐसे तुमको जाना है। तो कहता है मेरे को तो जाना है। तो चोरी छिपे करके कैसे भी पहुंच जाता है। पहुंचता है तो वहाँ क्या कर रहे हैं? सब मंत्र पढ़ रहे हैं, सारे बूढ़े बूढ़े लोग, और सामने एक व्यक्ति वो पढ़ रहे हैं। तो उसको लगता है ये मुझे सिखाएंगे ऐसे शत्रुओं से मारना उरना। तो बड़ा डिस्टर्ब होता है कि कहाँ आ गया हूँ मैं। उसको लगा वहाँ कोई एकदम हाई टेक मार्शल एक्टिविटी हो रही होगी। तो बड़ी देर बाद वो जो वृद्ध हैं, जो दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल वृद्ध हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो देखते हैं उसको देखते हैं, वो उनको कुछ नहीं करना, वो एक फूंक मारते हैं और वो टम्बल करता हुआ सीधा पहले उसमें चला आता है। कहता ये क्या था? ये क्या था? केवल उपस्थिति ही वो शक्ति है। तो ये वहाँ पर पहुँच गए अशुपति। वो स्ट्रेंथ जो उनकी शांति में विद्यमान है, ये श्री अरविंद के रूप में अनुभव होता है, अभी भी होता है। ऐसी शांति, ऐसा लगता है यहाँ तो कोई नहीं आ सकता। अब हर एक के अपने अपने अनुभव है, मैं अपना बोलता हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ श्री अरविंद है, यहाँ तो कोई चीज़ नहीं आ सकती। किसी प्रकार की कोई भी प्रवेश नहीं कर सकती। ये दैट्स द इम्प्रेशन आई ऑलवेज गेट। एंड ऑफ कोर्स विद श्री अरविंदोस प्रेजेंस, कल परसों भी ये बात हो रही थी। अब देखिए, ए लेजर in the labor of the worlds, a pause in the joy and anguish of the search, restored the stress of nature to God's calm। अब ट्रेडिशनल योग में प्रकृति और पुरुष का भेद है, यहां पर भेद नहीं है। तो क्या होता है? प्रकृति वहां जाकर समाधिष्ट हो जाती है, गायब नहीं हो जाती है, वो उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, पूरी पूरी समाधिष्ट हो जाती है। वहाँ अपनी वो लीन अवस्था में चली जाती है। किसके अंदर चली जाती है? उस सेल्फ के अंदर। अब आता है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पैसेज। एक बार मैं इसको पूरा पढ़ लूँगा। 34 लाइन का ये लगभग पैसेज है।
प्रारंभ होता है एक लाइन से, ए वास्ट यूनानिमिटी एंडेड लाइफ्स डिबेट। ये है कि वो है, ऐसा होगा कि वैसा होगा, ये सही है या वो गलत है, ये अच्छा है या वो बुरा है। जितने भी डुअलिटीज के डिबेट, यहां पे डुअलिटीज, द्वंद्व में जो फंसा हुआ है व्यक्ति, वो सारे द्वंद्व वहां जाके समाप्त हो जाते हैं। अब आ रही है वो पंक्तियां, क्या क्या, ठीक है बीच बीच में हम लोग रुक के पढ़ेंगे, पर ये चलती हैं करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइन्स की है। 34 का आधा 34 कहाँ से आ गया पता नहीं। ओ ये पेज है 34 32, तो आसपास कुछ कहीं पर वो दिमाग में हो। अब क्या वहां पे अवस्था होती है, द वार ऑफ थॉट्स दैट फादर्स द यूनिवर्स। हेरेक्लिटस की सेइंग है, वो निश्चित रूप से श्री अरविंद की विभूति रहे होंगे, क्योंकि श्री अरविंद उस ग्रीक फिलोसोफर को कोट करते हैं, पूरा उन्होंने लिखा है बहुत कुछ। हेरेक्लिटस क्या कहता है कि युद्ध संसार की जननी है। और सच में देखो, युद्ध में क्या होता है, दो जो कन्फ्लिक्टिंग साइड्स हैं, अंत में डिसाइड होता है कि इस दिशा में अब जीवन जाएगा। ट्रोजन वार के बाद भी यही हुआ। ट्रोजन वार के बाद क्या हुआ, एक फ्लैटनिंग हुआ और ग्रीक कॉलोनीज डेवलप हुई। महाभारत वार के बाद भी यही हुआ। महाभारत के बाद भारत एक आर्यवर्त के रूप में, धर्म राज्य के रूप में स्थापित हो गया। रामायण युद्ध के बाद भी यही हुआ। राक्षस और जो साधु नाम, इन दोनों में युद्ध चलता रहता था। ये राक्षस वर्त था और ये हिस्सा आर्यवर्त या जो भी कहें, ये सारा का सारा अब आर्यवर्त में चला गया। एक दिशा ले ली इवोल्यूशन ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ कि कौन सी फोर्सेस जीतेंगी, फासिज्म की, नाजिज्म की या फ्रीडम लिबर्टी की। तो फ्रीडम लिबर्टी का मार्ग मनुष्य ने लिया। तो वार इज द फादर ऑफ द यूनिवर्स, द वार ऑफ थॉट्स दैट फादर्स द यूनिवर्स। लेकिन वो युद्ध क्या होते हैं, आइडियोलॉजी के युद्ध होते हैं, वो बाहर में लोग लड़ते हैं। द क्लैश ऑफ फोर्सेस struggling to prevail in the tremendous shock that lights is star, as in the building of a grain of dust। क्या लाइन्स हैं अद्भुत। कौन सा शॉक है जो प्रकाश में कर देता है डस्ट को। अब देखिए, घर्षण, प्रारंभ जो फॉर्म्स के होते हैं कहाँ से होते हैं, पहले तो नाद है, आकाश तत्व, उसमें जैसे ही घर्षण मर्षण शुरू होता है, तो आप देखिए प्रारंभ हो जाते हैं फर्स्ट फॉर्म्स, ल्यूमिनस फॉर्म्स, एरियल प्रिंसिपल, शॉक। और अगर इसको फिजिकल लेवल पे देखें तो आप गति देखिए, पृथ्वी की, स्टार्स की क्या गति है। और एज इन द बिल्डिंग ऑफ ए ग्रेन ऑफ डस्ट, वही ऊर्जा, वही सत्य एक कण कण में कार्यरत है। द ग्रूव्स दैट टर्न देयर डम्ब एलिप्स इन स्पेस, पृथ्वी चक्कर लगाती है ऐसी स्पीड पर, आई हैव फॉरगॉटन नाउ, इट्स माइंड बॉकलिंग। इसको अगर हम सोचें तो आश्चर्य होगा, ऐसी स्पीड पर हम लोग जा रहे हैं। अब पूछेंगे इसका रास्ता कौन सा है, एलिप्टिकल पाथवे, उसी पे चक्कर लगाती जा रही है। अब एक दिन वॉबिल करेगी अगर एक क्षण, तो क्या होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। उसको बस हल्का सा वॉबिल करना है। कौन सी शक्ति है। और ना केवल पृथ्वी, अनेकों अनेकों ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी उसमें जा रहे हैं, एलिप्स इन स्पेस। मतलब ये भगवान का एक दर्शन है। देखिए ये भी, प्लव्ड बाय द सीकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स डिजायर, ये जगत हो, ये जो डिजायर है जिसके कारण ये सारे तारे नक्षत्र बनाए गए और घूम रहे हैं। The long regurgitations of time's flood, आया रामायण का युग, आया युद्ध हुआ, फिर कुछ समय सब धीरे धीरे व्यवस्थित हो गया। फिर वही सारी चीजें, मानो काल ने अपने गर्भ से फिर से कुछ उगला, महाभारत आया। फिर वो सेटल हुआ एक लंबे समय तक। फिर देखिए फिर वो चीजें कैसे निकल के आती हैं। द लॉन्ग रीगर्जिटेशंस, काल की ये गति है ना, लाइक ए व्हील,
वो गिरती है फिर उठती है. रिगर्जिटेशंस. रिगर्जिटेशन इज कोई चीज जो अंदर गई है वो बाहर आ रही है. द लॉन्ग रिगर्जिटेशंस ऑफ टाइम्स फ्लड, द टॉर्मेंट एजिंग द डायर फोर्स ऑफ लस्ट that wakes kinetic in earth's dullard smile. Lust, कामना, जो पत्थर तो तभी मुड़ता है, हिलता है. इंटेंस डिजायर. इसीलिए जो व्यक्ति जितना अधिक देहात्म बोध में जी रहा है उतना अधिक लस्ट की प्रवृत्ति ज्यादा होगी. वो जड़. और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लस्ट का के जो एक्शन होता है ना, आपको ले भी जाता है जड़ता की ओर. थोड़े समय के बाद इनकॉन्शियंट, फिर उसको जगाने के लिए फिर से जगता है. ये एनिमल लाइफ में तो यही है ना. और तो जिसको कहा जाए उनकी तो खुशी बेचारों की यही है. उसके आगे तो वो खाली भोजन भी एक प्रकार का लस्ट, दे आर सीकिंग, वांटिंग. तो जो जगाता है धरती को, बड़ा स्ट्रांग होती है इसकी स्टिंग, क्योंकि धरती को जगाना है, ऐसे तो जागेगी नहीं. तो लस्ट के रूप में प्रवृत्ति जागती है. एंड कार्व्स ए पर्सनैलिटी आउट ऑफ मड. अब अलग अलग ढंग से उस जो लस्ट जागता है पृथ्वी के अंदर, उसको पूरा करने के लिए अनेकों जीव जन्म लेते हैं. अपने अपने पथ से वो उसको पूर्ण करने के लिए जाते हैं कुछ देर के लिए. और इस तरह उनके फॉर्म्स, स्पेसीज और ह्यूमन बींग्स में भी पर्सनैलिटीज डेवलप होती हैं. दिस सॉरो बाय विच नेचर्स हंगर इज फेड. क्या है नेचर के अंदर हंगर? नेचर के अंदर पूर्णता की प्यास है, अनंत की प्यास है. तो अगर आप हमेशा खुश रहेंगे तो सीख नहीं करेंगे. यही तो हो रहा है. अब एआई आ गया और भी खतरनाक हो गया. अब तो हंगर बचे ही नहीं. अब जो बैठे हैं एआई के माध्यम से सारे अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अब देखिए, अब प्रोजेक्ट क्यों दिए जाते थे कि आप अपने मस्तिष्क का विकास करेंगे ना, आप ट्रेन करेंगे अपने आप को. अब वो कुछ करने की जरूरत नहीं है. एआई आ गया ना, एआई करेगा. अब वो कुछ नहीं करना है, आपको बस फीड कर देना है. डियर एआई, डियर भी नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. आई वॉन्ट ए थीसिस ऑन दिस सब्जेक्ट. अब वो ऐसी थीसिस लाएगा जिसकी आप क्या, वो आपका टीचर भी चकित रह जाएगा. लेकिन हुआ क्या, आपका इवोल्यूशन इफेक्ट हो रहा है. ये लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि हर एक ऐसा टूल जो आपको कंफर्ट की ओर ले जाता है, कहीं ना कहीं आपकी किसी फैकल्टी को. अब देखो, पहले लोग चलते थे, बहुत चलते थे पैदल. हम सब लोग, स्कूटर तो हमारे ज़माने की देन है. हमारे ज़माना मतलब हमारे सामने आया था गांव में. पहला स्कूटर आया तो अरे स्कूटर आ गया, स्कूटर, अरे स्कूटर गया. एक्चुअली आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज. नहीं तो साइकिल होती थी, साइकिल आती थी घर में तो बहुत बड़ी. हमारे घर में साइकिल आपका स्टेटस सिंबल था. साइकिल है आपके घर में, उसकी बड़ी देखभाल होती थी. नहीं तो पैदल चलते थे. 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कहीं पर भी जाना है, पैदल चलना हुआ स्कूल. तो क्या होता था, आपको ये अलग से ये वॉच लेकर टाइमर लगा करके वो स्टैटिक साइकिल, इसकी जरूरत नहीं थी. अब आप क्या करते हो, कार में जाते हो पार्क, फिर पार्क में चलते हो घड़ी देख के. हाउ सिली इट इज. दैट्स हाउ लाइफ इज इवॉल्व्ड. सो क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये कार ने तो हमको बीमार कर दिया. कार ने एक्चुअली देखा जाए सिविलाइजेशन डिजीज है. हम लोग इसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज. ये लाइफस्टाइल डिजीज दी किसने? इसी विज्ञान ने दी. और अभी हमको डम भी बना रहा है. पहाड़ा, हम लोग पहाड़ा कहते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल. ये कैसे याद रखते थे, मुझे तो अभी भी याद है. 15 का 15, 15 दूनी 30, तियो 75, तियो 45, दाम 75, छक्का 90, ऐसे याद किया था. हमें बड़ा मजा आता था बोलने में, एक रिदम होती थी. अभी किसी से बोलो कि भाई 15 का टेबल बताओ, वो घबरा जाएगा, वो ठड़क ठड़क करेगा. तो आपका तो बुद्धि का ह्रास हुआ ना, आपका तो इवोल्यूशन इफेक्ट हुआ, कंफर्ट मिला. तो यहाँ पर सौरो. अब सौरो कैसे आता है? कुछ अचानक कोई चीज़ नष्ट हो गया, आप कोई प्रश्न करते हो. जीवन में भी आपको लग रहा था ये मेरा प्यार मिल गया, मेरी आदर्श दुनिया, वो टूट जाता है. अब टूट जाता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये वाला आदर्श नहीं था. फिर दूसरा वाला आदर्श है, वो भी टूट जाता है. फिर तीसरा, कोई तो मैं लास्ट भगवान कहते आ गया तो अब यहाँ तक, अब आजा मेरे पास आजा. दैट्स हाउ इट गोज.
तो सॉरो जो होता है ना, ये बड़ा लिबरेटिंग होता है. माइक जे कहती है पेन इज ए, एक्चुअली माँ कहती है प्लेजर इज डिसेप्टिव, क्योंकि वो आपको बांधे रखता है. पेन इज रियली ए ब्लेसिंग, क्योंकि पेन आपको परिचय कराता है आपकी सीमाओं से. दर्द हो रहा है, अरे हमारा बॉडी सक्षम नहीं है हील करने के लिए. अब धीरे धीरे उसमें देखो मॉडर्न मेडिसिन ने कर दिया ना, दर्द हो रहा है खा लो दवाई. अब वो बेचारे बॉडी कहता है मुझे ज़रूरत नहीं कुछ करने की, हर चीज़ का इलाज डॉक्टर साहब, डॉक्टर फिक्स इट. तो अब बॉडी नहीं तो बॉडी स्ट्रोव, सो उसकी जो कैपेसिटीज बढ़ती थी. तो ये सारी चीज़ें, द सॉरो बाय विच नेचर्स हंगर इज फेड, द ईस्ट्रस विच क्रिएट्स विथ फायर ऑफ पेन. अब देखिए बड़ा क्या एग्जाम्पल. ईस्ट्रस होती है गर्मी, पर इसको दो सेंस में यूज़ किया जाता है. जब विमेन के अंदर और पशु के अंदर भी एक टाइम आता है जब कंसेप्शन की संभावना मैक्सिमम होती है. पीरियड्स को अगर हम लें तो 14 दिन पहले पीरियड्स के या ऐसे कुछ होता है, 9 दिन से वट एवर 20 डेज, 14, 15, 16 डेज मैक्सिमम संभावना होती है ह्यूमन बींग्स की साइकिल में. और उस समय जो ह्यूमन विमेन भी पशुओं में और दूसरे ढंग से पागलपन जैसे एकदम कहते हैं ना इन हीट, तो दे आर इन हीट. और उस समय पेट में दर्द, अजीब अजीब विचित्र मैनिफेस्टेशन, क्योंकि नेचर उनको पुश कर रही है टुवर्ड समथिंग. उस समय यू कैन कंसीव. उसके बाद वो अगर वो नहीं कंसीव किया तो धीरे धीरे शांत हो जाता है. तो इसको कहते हैं ईस्ट्रस. ईस्ट्रस इज हीट, लेकिन आप इसको कई तरह से, आप अंडे के अंदर भी ईस्ट्रस कहते हैं ना, अंडे को सेना. तो ईस्ट्रस विच क्रिएट्स विद फायर ऑफ पेन, द फेट दैट पनिशेज वर्च्यू विद डिफीट. अब देखो अच्छा आदमी था, बेचारा कोर्ट केस में हार गया, हारा, इसीलिए भविष्य में वो जीतेगा. अब ये इसको का क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? महाभारत. पांडव तो प्रिय थे ना, वो द्यूत कीरा में वो भी जो सेल्फिशली की जा रही थी, खुल्लम खुल्ला चीटिंग हो रही है, फिक्स्ड मैच, हार गए. एक बार नहीं हारे, 2 बार हारे. पहली बार तो उनको वापस कर दिया, दूसरी बार फिर हारे. थे तो अच्छे लोग, भगवान को कुछ मैजिक करना चाहिए था कि शकुनी अपनी चाल चल रहा है लेकिन पासा लास्ट मोमेंट पलट जाता और लोग बोलते हे युधिष्ठिर जीत गया. ऐसा तो हुआ नहीं. तो ये कौन सा भाग्य है? क्योंकि पांडवों को तैयार होना है धर्म राज्य को मैनेज करने के लिए. उसके लिए उनको इस कठिन तपस्या से गुजरना है. तो जब भगवान कोई चीज़ बहुत जल्दी दे देते हैं आसानी से, तो ठीक है, थैंक यू हम बोल सकते हैं. लेकिन जब कोई चीज़ छीन लेते हैं तब हम उनको डबल थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फेट, यू मे बी गुड येट, आप अच्छे होगे लेकिन फिर भी आपको भाग्य. नल दमयंती की कहानी है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं. तो द फेट, अब ये सब क्या हो रही हैं? वो अशुपति को सब क्लियर हो रहा है, अब कोई डाउट नहीं रहा, ये बाद में आता है. The fate that punishes virtue with defeat, the tragedy that destroys long happiness. ये भी हम लोग जीवन में देखते हैं. पांडवों के जीवन में ये भी आप देखिए, एंड जो है बड़ा ट्रेजिक एंड है. उससे तो अच्छा लगता है कि वो युद्ध में होता जो भी होता सलट जाते. उनके बच्चों का भी ट्रेजिक एंड है अलग ढंग से, और जो पांडवों का जो एंड है ट्रेजिक एंड है. ये क्या भगवान की लीला है, महिमा है, पर है उसके पीछे भी द ट्रेजेडी दैट डिस्ट्रॉयज लॉन्ग हैप्पीनेस, द वीपिंग ऑफ लव. ये उनका अंतिम त्याग है जो उनको फाइनल एसेंशन के लिए तैयार करता है. स्वेच्छा से वो जाते हैं, वन में जाते हैं, हिमालय, कि अब हम देह त्याग करेंगे, हमारा मिशन अकम्प्लिश हो गया है. राजा परीक्षित अब थ्रोन पे बैठ करके ही कैन गवर्न द किंगडम. तो वो एक मतलब ऐसे नहीं कि वो खूब सारे उनके नाते पोती, जैसे लोग कहते हैं अरे सारे क्या कैसे गए दादाजी, सब लोग घर के आसपास थे. असल जाना तो वो है कि कोई ना हो लेकिन भगवान आपके पास हो.
इसका जो एक एग्जाम्पल आई नो इज चंपकलाल जी। चंपकलाल जी शरीर कहाँ छोड़ते हैं? जंतराल में। और जंतराल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ही लेडी हैं जो रहती हैं। गया हूँ वहाँ पे, और उस समय शायद कमला बहन थी और 2-4 लोग उनके आसपास थे। चंपकलाल जी जो श्री अरविंद के इतने करीब हैं, और वहाँ पर देह त्याग करते हैं। और उसी दिन किसी ने स्वप्न देखा कि जो गरुड़ पक्षी है ना, फिनिक्स, गरुड़ जो भी बोलो, अचानक वो प्रकट होती है आकाश में। और जो वहाँ पे थे वो बताते भी हैं, अचानक वो कहते हैं मदर एंड श्री अरबिंदो हैव कम टू टेक मी। अब देखिए ये गति क्यों? ये गति इसलिए क्योंकि कोई अटैचमेंट किसी से नहीं है एक्सेप्ट मदर एंड श्री अरबिंदो। तब देखिए ये भी एक गति है। कौन सी परम गति है? ये वाली या वो जहां आपके बच्चे उच्चे सारी? तो बड़ी भयानक गति है। आप छोड़ दो, आपको 1000 स्ट्रिंग्स खींच रही हैं, मरने के बाद भी चैन नहीं है। अरे वो मेरा लल्ला रह गया, अरे उसको मैंने कुछ नहीं दिया, अरे इसको भी दे देता, आप परेशान हो रहे हो। देखिए दृष्टि अलग हो जाती है ना। तो यहाँ पर द ट्रेजेडी दैट डिस्ट्रॉयज लॉन्ग हैप्पीनेस, ये प्रतीति जो होती है उन सब की बात कर रहे हैं। द वीपिंग ऑफ लव, द क्वारल ऑफ द गॉड्स, आइडियोलॉजीज, आइडियाज के जो टकराव होते हैं, सीज्ड इन ए ट्रूथ विच लिव्स इन इट्स ओन लाइट। वहां कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? प्रभु शांत मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण आप चाहते तो रोक सकते थे ना कुरुक्षेत्र। आप तो भगवान हो, लोग कहते हैं। मेरे 100 के 100 बच्चे मार दिए एक तो छोड़ देते। कृष्ण जी तो भीम की तरफ इशारा कर देते हैं। भीम से पूछती हैं कौरवों की मम्मी, एक तो छोड़ देता तू? कहते हैं माँ तुम मेरी आदरणीय हो, बस सच बोलूं 200 बच्चे होते उनको भी मैं खत्म कर देता। अब बोलो ऐसा क्यों? यही एक तरीका था गांधारी के ऊपर से पट्टी खोलने का। ये कृपा थी भगवान की कि अब तो तू मत अटैच रहे। तू एक योगिनी की, तेरे अंदर एक तपस्या की संभावना है, पूरा तपोबल नष्ट कर देती है अपने एक ईविल सन को बचाने के लिए। तो यही एक संभावना है कि गांधारी अभी भी तेरा कल्याण हो सकता है। लेकिन क्या करती है? वो श्राप देती है कृष्ण जी को। कृष्ण जी स्माइल करके उसको, वो कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं सिरोधार्य है। ये तो उनके एजेंडा में ही था कि सारा यदुकुल को भी विनाश होना है। तो वो तो कहते हैं अच्छा हुआ मौका मिल गया। अब देखिए वहाँ पर जाके डिबेट डिस्कशन, देयर इज ए नॉलेज विच, अब श्री अरविंद के बारे में कई लोग कि भाई ही लेफ्ट द बॉडी। माँ ने क्या बताया कि 2 वर्ष पूर्व ये दोनों के बीच में एक बात होती है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि हम में से यदि एक किसी को जाना है तो मैं जाऊंगा। माँ कहती हैं वो जाना चाहती थी, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं नो, तुम्हारा शरीर बेटर प्रिपेयर्ड है और ये योगा रूपांतरण को तुम्हें ही फुलफिल करना है। अब देखिए ये वार्ता हो चुकी है, डिसीजन ले लिया जा चुका है। लेकिन श्री अरविंद को सावित्री कंप्लीट करनी है, प्रकट करनी है, तो रुकते हैं, फिर कंप्लीट करके चले जाते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध के विभीषिका है, भारतवर्ष में जो कुछ हुआ है, वो सारे विष को अपने अंदर पी रहे हैं और सुपर माइंड को उतार रहे हैं। वैसे ही माता जी की कल बात हो रही थी, कल परसों। देखिए 15 अगस्त 72 से 15 अगस्त 73 श्री अरविंद का सेंटेनरी ईयर है। 20 दिसंबर को माता जी न्यू बॉडी फॉर्म हो गई है, लेकिन जाएंगी नहीं। 15 अगस्त 73 हो जाने दो, श्री अरविंद की सेंटेनरी है, पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद आप देखिए 3-4 मंथ्स सी विड्रॉस, न्यू बॉडी इज फॉर्म्ड, लेकिन वो प्रतीक्षारत हैं। तो ये जो बाहर से अगर कोई देख के जो भी सोचे, विचलित हो, जैसे भी समझे, लेकिन जो करना है वो कर दिया है, तो वो तो क्या कहेंगे, वो स्माइल करेंगे। श्री अरविंद से पूछा था निरोधा ने कि आप तो मैंने देखा हजारों लोगों को आप हील कर देते थे अपनी कृपा दृष्टि से, दृष्टि मात्र से। तो आई होप कि आप अपनी शक्ति को अपने शरीर को ठीक करने में लगा रहे होंगे। श्री अरविंद वो कहते हैं, उनका उत्तर चौंकाने वाला था।
उन्होंने कहा नो। नो? कहते हैं क्यों? श्री अरविंद कहते हैं कांट टेल, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। देखिए ये जो चीज है वहां पर जाके प्रारंभ कहां से होता है? ए वास्ट यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी केवल डिवाइन विल की है और कोई यूनैनिमिटी नहीं है। डिवाइन विल में सब चीजें वो स्पष्ट हो जाती हैं। यही है, श्री कृष्ण ने दिखा दिया था ऑलरेडी अर्जुन को कि देखिए सब होने वाला है। वास्ट यूनैनिमिटी एंडेड लाइफ्स डिबेट। डिबेट डुअलिटीज के बीच में, वो डिबेट कहाँ तक जाता है? देवताओं के बीच में भी। आप ग्रीक गॉड्स को देखो, ट्रोजन वार के पहले आपस में लड़ते हैं। और भारतवर्ष में भी ये कहानी है, लेकिन इसको बड़े डिफरेंट ढंग से बताया गया है कि वो शिव जी का भक्त है और वो विष्णु भगवान का भक्त है, बीच में कृष्ण जी आ जाते हैं वो सब उलट पुलट। भारतवर्ष में भी ये है, लेकिन वो अलग ढंग से बताई गई है ये सारी कहानियाँ। पर ग्रीक गॉड्स में ओपनली वो क्वारल है। वो जब सीयूस कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया है? तुमको मैं बता नहीं रहा हूँ मैंने क्या डिसाइड किया है, लेकिन तुम लोग जो अभी ट्रॉय के ऊपर प्रश्रय देते थे, इनसे तुमको विड्रॉ कर लेनी है अपनी कृपा। तो गुस्सा होते हैं वो लोग, ये क्या बात हो गई? और इनको कहते हैं बाकी तुम देखो, एथनी जो ओडिसियस है ना, उसको विशेष कृपा देना। एथनी बड़ी खुश है, मेरा भक्त का कुछ होने वाला है। लेकिन जो क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है। लास्ट में इलियन में आता है कि वो फेट जो है, सब देवताओं का बाद में कहते हैं विसर्जन चले जाते हैं। तब एनानके अपना चेहरा उठाती है और सीयूस देखते हैं। और डिवाइन विल, वहाँ यूनानिमिटी है। पहले वो गॉड्स डिबेट करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, नहीं मैं। एफ्रोडाइट गुस्सा होती है पहले, वो दूसरी देवताओं के बीच भी डिबेट्स चलते हैं ना। और वही तो पूरी कहानी है हेलेन, और मतलब उसके पीछे जो कहानी चलती है। जब पेरिस से कहा गया था, तीनों देवियों ने कहा था कि कौन है सबसे बेस्ट, तो पेरिस ने तो एफ्रोडाइट को चुना था। एफ्रोडाइट तो प्रेम की देवी है, बड़े ह्यूमन लव की, जैसे हमारे यहाँ रति हैं कामदेव। तो एफ्रोडाइट तो खुश हो गई, कहा तुझे मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री प्रदान करूंगी। बाकी देवियां तो नाराज हो गई। उन्होंने कहा अभी देखते हैं। नल दमयंती की कहानी में भी यही है कि देवता नाराज हो जाते हैं कि इसने एक मॉडल को क्यों चुना है। तो ये गॉड्स के लेवल पर भी इसीलिए कहा गया ना, वो भी माया के बंधन में हैं। एक कबीरदास जी की एक सेइंग है, माया बड़ी ठगानी। कबीरदास जी की है, किसी और की है। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बांध लेती है। ऑफ कोर्स वो काफ़ी उच्च कोटि की, उसके बियॉन्ड ऑफ कोर्स महाविष्णु परम शिव, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप देवताओं का झगड़ा भारतवर्ष में, वो दक्ष प्रजापति की उसमें भी आता है, क्वारल ऑफ द गॉड्स। तो वो आइडियाज का वार, जो संसार के अंदर जो पैराडॉक्स हम देखते हैं, प्रेम रो रहा है और अपेरेंटली जिसके जो प्रेम नहीं है उसकी विजय हो रही है। अच्छा व्यक्ति सफर कर रहा है, पीड़ा में है, और पीड़ा के द्वार से जन्म लेती है नई संभावना। ये सारी चीजें वहां जाके स्वतः समाप्त हो जाती, क्योंकि उन सब का सत्य और औचित्य स्पष्ट हो जाता है। एक बार माँ ने किसी को कहा, इस कहानी के साथ हम लोग रुकेंगे, कि किसी की कंप्लेंट हुई थी और माँ ने उसके बारे में कहा। ऐसी कहानियाँ 2-3 है, लेकिन एक बस बता रहा हूँ। माँ ने उनको कहा कि यू गो अवे फ्रॉम हियर। तो उसने कहा माँ ने मेरी बात पूरी सुनी नहीं है, क्योंकि बात तो सच ये है कि मैं गलत नहीं हूँ। पर्सन इज कन्विंस्ड। हो जाता है नौलनीदा के पास, कहता है माता जी ने ये निर्णय ले लिया, मैं क्या करूं, क्योंकि आई नो आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट। नौलनीदा कहते हैं माँ ने कहा है ना, माँ ने कहा है तो वो आशीष है। यहाँ राइट रॉन्ग जस्टिस अलग ऑपरेट कर रही है। यू टेक इट एज ब्लेसिंग एंड ग्रेस ऑफ द मदर। तो वो व्यक्ति ने फिर कुछ नहीं, वो नहीं तो चिट्ठी लिख के पूछना चाह रहा था, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डिवाइन। फिर वो चला जाता है। 15 वर्ष बाद वो कहता है नौलनीदा को, सच में आपने
बिल्कुल सही कहा था. इट टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट ग्रेस ऑफ माई लाइफ. तो भगवान तो ये नहीं देखते ना, बाहर में लोग कहेंगे अरे देखा भगवान ने उसके साथ पार्शियलिटी की, इसको भेज दिया अपने से दूर. दैट्स हाउ वो सब कुछ उस लाइट में. और चूंकि हम भगवान की इस प्ले को नहीं समझ पाते हैं, डिवाइन विल के ऑपरेशंस को, इसलिए समर्पण, एक्सेप्टेंस, ये सब बताया जाता है, क्योंकि उस समय हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं. बहुत बाद में जैसे जैसे हम सेल्फ की तरफ जाते हैं, आत्मबोध की तरफ, तब ये चीज़ स्पष्ट होती है. ये पूरा पैसेज एक बार पढ़ के रुकेंगे. इसकी अंतिम लाइन है, हिज सोल स्टूड फ्री, ए विटनेस एंड ए किंग. तब व्यक्ति वहां पहुंचता है जहां वो प्रकृति का स्वामी है, उसका साक्षी भी है, जो कुछ हो रहा है वो देख रही है, परंतु स्वामी भी है. क्यों स्वामी है? किंग उसी की मर्जी से तो हो रहा है. साक्षी भी है, स्वामी भी है, अनुमंता. उसी ने सैंक्शन दिया है कि पांडवों को वनवास जाना है. उसी ने सैंक्शन दिया है कि उनको इस प्रकार से अर्जुन को हेल्पलेस फील करना एक समय, जो हम अपनी बाहरी बुद्धि से नहीं समझ सकते. तो आत्मबोध के साथ ये सारा ज्ञान स्वतः ही अंदर आ जाता है. और उसमें ये सब नहीं कि कार्मिक लॉ हर जगह हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स ऑलवेज ए ग्रेस एंड ए लव. ये अब एक साथ ये 17-18 लाइन पढ़ के हम लोग रुकेंगे. ए वास्ट यूनानिमिटी एंडेड लाइफ्स डिबेट, द वार ऑफ थॉट्स दैट फादर्स द यूनिवर्स, the clash of forces struggling to prevail in the tremendous shock that lights a star, as in the building of a grain of dust. The grooves that turn their dumb ellipse in space, ploughed by the seeking of the world's desire. The long regurgitations of time's flood, the torment edging the dire force of lust, that wakes kinetic in earth's dullard slime and carves a personality out of mud. The sorrow by which nature's hunger is fed, the estrus which creates with fire of pain, the fate that punishes virtue with defeat, the tragedy that destroys long happiness, the weeping of love, the quarrel of the gods, seized in a truth which lives in its own light. His soul stood free, a witness and a king. जय मां.